यहाँ पर अब बात इंटरनेशनल मुद्दों को लेकर भी होगी, जहां पर भारत चीन बॉर्डर पर सेना ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। बता दें कि पूर्वी लद्दाख के डेमचौक में भारतीय सेना की पेट्रोलिंग देखने को मिल रही है। अब देपसांग पर भी जल्द ही पेट्रोलिंग का सिलसिला देखने को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू चीनी सैनिकों से भी उन्होंने मुलाकात की है और भारत चीन बॉर्डर पर सेना ने फिर से पेट्रोलिंग शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख के डेमचौक में भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग शुरू की है। देपसांग पर भी जल्द ही पेट्रोलिंग जो है वो शुरू की जाएगी। 21 अक्टूबर को दोनों देशों की सेनाओं के बीच में विवादित पॉइंट से पीछे हटने पर सहमति बनी थी और वहीं पर इस प्रक्रिया को 30 अक्टूबर को पूरा किया गया था। रिजिजू जो है, किरण रिजिजू, जो कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने चाइना के जो सोल्जर्स हैं, चीनी सैनिकों से बातचीत की है। अरुणाचल प्रदेश के बुमला पास पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने चीनी सैनिकों से बातचीत की। उन्होंने चीनी सैनिकों से पूछा कि क्या हाई ऑल्टीट्यूड में प्रॉब्लम नहीं होती। इस पर चीनी सैनिकों ने बताया कि उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती, वो मौसम में अब ढल चुके हैं। यानी कि कहीं ना कहीं मैटर ऑफ कंसर्न जरूर है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन का माहौल था वो कहीं ना कहीं अब सामान्य तौर से नॉर्मलाइज होता दिख रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ पर समझौता हुआ है इसके तहत इंडिया और चाइना के बीच में जो रिलेशंस है वो ठीक होते नजर आए हैं। हमने देखा किस तरीके से दिवाली पर भी मिठाइयाँ खिलाने का सिलसिला देखा गया और तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। अब किरण रिजिजू जो कि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं, वो अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। उन्होंने चाइना के जो सैनिक है उनसे बातचीत करने की कोशिश की, हालचाल जाना उनका और किस तरीके से भारत और चाइना के बॉर्डर पर पेट्रोलिंग हो रही है वो भी जानने की कोशिश की। उन्होंने कंसर्न शो किया और उन्होंने पूछा उनसे कि यहाँ पर जिस तरीके से हाई ऑल्टीट्यूड है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, क्या कुछ दिक्कतें उन्हें पेश आती है। तो सोल्जर्स की तरफ से साफ तौर से कहा गया कि अब वो मौसम के चलते मौसम के इस मिजाज में ढल चुके हैं, अब उन्हें कोई भी दिक्कत पेश नहीं आ रही है। तो हमारे साथ डॉक्टर राम श्रीवास्तव ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि विदेश मामलों में जानकार है, काफी एक्सपीरियंस्ड है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें अपना समय देने के लिए, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जय हिंद जी। डॉक्टर साहब बताइएगा, लगातार कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के बीच में जो रिश्ते हैं वो सामान्य तौर से होते दिख रहे हैं, नॉर्मलाइज होते दिख रहे हैं, जहां पर हमने देखा कि दिवाली पर भी मिठाई खिलाने का सिलसिला देखा गया, तस्वीरें सामने आई। अब किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश पहुंचकर चीनी सैनिकों से मुलाकात करते हैं, उनसे हालचाल जानते हैं, वेदर कंडीशंस के बारे में जानते हैं, उन्हें कोई दिक्कत है या नहीं ये भी उनसे पूछते हैं। तो किस तरीके से देखते हैं आप इन सभी चीजों को? ये बहुत अच्छी शुरुआत है और निश्चित रूप से ये एक खुशखबरी है भविष्य के लिए। ये एक संदेश है कि अगर हम मित्रतापूर्ण रहेंगे तो दोनों देश विकास करेंगे, क्योंकि आज का समय जो है युद्ध का समय नहीं है। युद्ध से किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता है। अगर आपसी मतभेद होते हैं तो हमको वार्ता करके और डिप्लोमेसी और डायलॉग के द्वारा उनको दूर करना चाहिए। जो सिद्धांत हमारे नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तावित किया है उसी का ये प्रतिफल है कि जहाँ 4 साल पहले हाथापाई हो रही थी और हमारे सैनिक शहीद हुए थे, चीन के भी शहीद हुए थे, और उस विवाद को जो है हमारी फौज के जवानों ने, कमांडर्स ने 30-32 मीटिंग करके एक निश्चित हल निकाल लिया, जिसकी पुष्टि चीन की सरकार ने भी कर दी, भारत सरकार ने भी कर दी। और ये एक अच्छी शुरुआत है, दीपावली का ये उपहार है कि दोनों देश के सैनिक जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे वो परस्पर बैठकर मिलजुल कर मिठाइयाँ का आदान प्रदान कर रहे हैं। और हमारे जो मंत्री जी हैं वहाँ गए, उन्होंने अरुणाचल में सैनिकों से बात की और उनके हालचाल पूछे। निश्चित रूप से ये एक ऐसा शांति का संदेश है जो युद्ध का नहीं, बुद्ध का प्रतीक है, और इससे भाईचारा बढ़ेगा। और ये संदेश केवल यही नहीं रहेगा, इसका असर जो है पूरी दुनिया में नजर आएगा। इजराइल में, हमास में, उधर रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, उनके लिए भी ये एक सांकेतिक इशारा है कि देखिए, आप लोगों की समस्याओं से ज्यादा जटिल समस्या हमारी यहाँ थी। 1962 के युद्ध को इतिहास कभी भूल नहीं सकता है, और जिसमें कि चीन ने एक तरफा युद्ध विराम करके और बीच में सीमा का उल्लंघन करके, क्योंकि सीमा पर किसी तरह का लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं है, वहाँ बाउंड्री लाइन नहीं खींची हुई है, और वहाँ पर पहाड़ों के, दरियाओं के
और ग्लेशियर्स के जगह जगह रास्ते बदलते रहते हैं, झीलें बदलती रहती हैं। इसलिए एक विवाद डॉक्टर जो हो साहब, रहा इंडिया था और लंबे चाइना समय के से रिलेशंस कॉल लाइन मजबूत का, होना वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकते हैं। देखिए अगर उसको निगेटिव रोल में देखा जाए, जैसा कि हमारे यहाँ के कुछ विरोधी दल के नेता विदेशों में जाकर भारत की बुराई करते हैं, उस दृष्टि से अगर देखा जाए, उस चश्मे से देखा जाए, तो ये खतरनाक मुद्दा है और निश्चित ही चीन पर हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन संघे शक्ति कलयुगे, ये जो सिद्धांत है अपने आप में बहुत ताकतवर है। अगर हम मजबूत हैं तो दुनिया का कोई देश हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता है। आज का भारत और आज से 10 साल पहले के भारत की कोई कल्पना नहीं कर सकता। इस समय भारत की ताकत ये है कि हम किसी से भी बात करेंगे तो आंखें उठाकर बात करेंगे, आंखें मिलाकर बात करेंगे। और पहले आंखें झुकाकर बात करना पड़ती थी, और ये चीज चीन को भी समझ में आ गई है, अमेरिका को भी समझ में आ गई है। तभी अमेरिका ने भी जो है इस बात की सराहना की है कि चीन और भारत के बीच में ये सैनिक समझौता हुआ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों सेनाएं पीछे हट गई हैं, अब गश्त चालू हो गई है। एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत है, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। हालांकि अभी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर और गहराई से चर्चा करना पड़ेगी, और वो उसका एक रास्ता साफ हो जाएगा। पहली रुकावट दूर हो गई है। मुझे पूरा विश्वास है चीन और भारत के रिश्ते जो है भविष्य में पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श रिश्ते साबित हो सकेंगे, और युद्ध की विभीषिका और तीसरे विश्व युद्ध की जो छाया आज मानवता के ऊपर पड़ रही है, वो जो है हट जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। डॉक्टर राम श्रीवास्तव तमाम चीज़ों को लेकर बात कर रहे थे, जहां पर इंडिया और चाइना के बीच में जो रिश्ते हैं वो मजबूत होते नजर आ रहे हैं, जहां पर मिठाई का आदान प्रदान देखने को मिला। अब पेट्रोलिंग भी यहां पर तेज हो चुकी है।